Hello dear students, let's start a question, and this is the question based on a body which is moving but its mass is variable. मैं ये नहीं कहता कि आपने वेरिएबल मास वाले क्वेश्चन नहीं किए होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि वेरिएबल मास वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं होती है हमारी, ठीक है। और चूंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, डेली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दीज ऑल आर फ्रॉम एनटीए अभ्यास ऐप, तो मुझे फील होता है कि इस तरह का क्वेश्चन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूछ सकता है इन द फोर्थ कमिंग जेईई मेंस एंड नीट एग्जामिनेशन। लगता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट होते नहीं है, थोड़े से डिफरेंट होते हैं और उन्हें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक बॉडी है और ये बॉडी ट्रेवल कहाँ कर रहा है? इंटरस्टेलर मीडियम में। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, इस समय कहीं और है, बाहर जा चुका है और आपके पास क्या है? इंटरस्टेलर मीडिया में ये ट्रैवल कर रहा है। और जब ये ट्रैवल कर रहा है तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है? इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस समय v है, ठीक है ना, v है। लेकिन इस इंटरस्टेलर मीडियम में ये एक वर्ड यूज कर रहा है आपका एग्जामिनर, वही मैं यूज करके बता रहा हूं आपको कि ये जो बॉडी है ना वो डस्ट गेन करता है। मीन्स कंटिन्यूसली द डस्ट इज कमिंग आउट, मटेरियल डस्ट है और वो मटेरियल डस्ट आके इस पर स्टिक करता है। अब जब ये मटेरियल डस्ट आके इस पर स्टिक करेगा तो डेफिनेटली मास ने तो इंक्रीज होना ही होना है। तो इस बॉडी का जो इस समय स्पीड v से ट्रेवल करता है उसका मास वेरी करता है और मास इंक्रीज होगा क्योंकि डस्ट आके क्या कर रहा है? स्टिक कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? डस्ट स्टिक कर रहा है, ये लूज नहीं कर रहा है कुछ। यदि ये लूज कर रहा होता तो dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास नेगेटिव होता, लेकिन चूंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, मास आके इस पे स्टिक कर रहा है, चिपक रहा है, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, dm/dt पॉजिटिव होना चाहिए। एंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि dm/dt की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू v है। एग्जामिनर बहुत अच्छा है आपका, इसलिए उसने अल्फा दे दिया, दैट अल्फा इज पॉजिटिव। थोड़ा सा मेरे जैसा कनिंग एग्जामिनर होता ना तो अल्फा का आपको साइन नहीं देता, सोचने पे मजबूर करता। पर चूंकि मास बढ़ रहा है, dm/dt पॉजिटिव है, तो v तो आपका स्पीड है ही सही, ये नेगेटिव हो नहीं सकता है आपके पास में, और अल्फा ने पॉजिटिव होना ही था। चलिए क्या पूछ रहा है? द टाइम एट विच द स्पीड इज v, दैट टाइम आई एम नीडिंग व्हाट? दैट टाइम आई एम नीडिंग द एक्सेलरेशन। Is that clear in your mind? And the four options which are given to me, all the options are with negative sign. तो हमें घबराना नहीं है कि ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है। अरे सिंपल फंडामेंटल है, सब जगह पे आप देखते हैं v स्क्वायर आ रहा है, सब जगह पे देखते हैं m आ रहा है, अल्फा आपका पॉजिटिव है ही सही। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ये वाली देखिएगा इधर, ये क्वांटिटी आपकी ये वाली सिर्फ इतनी सी, ये पॉजिटिव होगी। ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सब पॉजिटिव होंगी और मास बढ़ने की वजह से डेफिनेटली रिटार्डेशन तो हो ही रहा है, इसलिए वो नेगेटिव साइन आपका उस रिटार्डेशन को शो करता है। आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो हमें इस नेगेटिव साइन से किसी भी हाल में घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है ना। तो मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, और मुझे पता भी है कि ये नेगेटिव हम फाइनली पुट अप कर देंगे, ठीक है, एग्रीड। चलिए बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट सिखा देता हूं आपको और सॉल्यूशन भी कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? d/dt ऑफ p वेक्टर। इज दैट क्लियर? एंड d/dt ऑफ, अब बॉडी का मास कितना है? लेट्स द मास एट एनी टाइम जो दिया हुआ है, एट द इंस्टेंट ऑफ t मास इज m, एट द इंस्टेंट ऑफ t rate of change of mass is dm/dt, and at the same instant the speed or velocity is v। तो आपने उठा के का मोमेंटम ऑफ द बॉडी शुड बी m इंटू v वेक्टर, एंड इस समय आपका स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने, सो एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू v वेक्टर dm/dt। मैग्नीट्यूड लिया दोनों तरफ का, तो आई एम गेटिंग f इज इक्वल्स टू v dm/dt। ये लिखा है यहाँ पे, समझ आ रहा है यहाँ तक? सो f विल बी v dm/dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस फोर्स, बी केयरफुल, it is instantaneous force, it is instantaneous velocity, and this is instantaneous rate of change of mass। आ गई ना आपको मेरी बात समझ में? चलिए अब क्या करूंगा, तो फोर्स किसके इक्वल है? आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के आप इक्वल कर दीजिए। सो इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल्स टू दिस मास into acceleration v, dm/dt will be equals to alpha v, so it is alpha v square, and then a will be equals to alpha v square upon m। नेगेटिव साइन आना ही है, so you can say alpha v square upon m। this is not the answer, alpha v square this is the answer, these two are not the answers there, agreed?
सो वेरिएबल मास में रॉकेट प्रोपल्शन पे ध्यान देना, रॉकेट प्रोपल्शन में आपका मास डिक्रीज होता है क्योंकि फ्यूल बर्न होता है। समझ आ गया ना? वेरिएबल मास आते ही अधिकतर, मैंने क्वेश्चन ही इसीलिए लिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन का सिलेक्शन का रीजन ही मेरा कितना सा था कि इन जनरल जब हम बात करते हैं किसकी, इन जनरल जब हम बात करते हैं किसकी, रॉकेट प्रोपल्शन की, तो वो एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है मोशन विद वेरिएबल मास। लेकिन वहां चूंकि फ्यूल बर्न होके एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहां मास डिक्रीज होता है, वहां dm/dt नेगेटिव होता है, जबकि यहां मास गेन हो रहा है। इंटरस्टेलर डस्ट जो है वो क्या हो रही है, स्टिक कर रही है, तो मास इंक्रीज हो रहा है। पर घबराना नहीं है, ठीक है, मास या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तभी तो वेरिएबल होगा ना यार। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। वी एक्सपेक्ट दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।